नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको कहते हैं अघोरा, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। आजकल बेचारे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो गाली गलौज करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो कि असामाजिक हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग के ब्रेन की ससेप्टिबिलिटी को हम पहचानें, क्योंकि आज जिन दो लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ख़ास हैं और इतने स्पेशल हैं कि उनके ऊपर हमको विश्वास ही नहीं होगा। उनके जैसा बनना तो छोड़िए, वो दुनिया में हैं यही विश्वास नहीं होगा। मैं शुरू में याद है, आज से करीब 20-25 साल पहले पिताजी लेकर आए थे एक फिल्म का कैसेट। फिल्म का नाम था नमक हलाल। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी। मुझे बड़े पसंद है अमिताभ बच्चन जी। पिताजी दुबई गए थे और पहली बार वहाँ से वीडियो कैसेट लेकर आए थे, टीवी लेकर आए थे, और जब लगाया तो उसमें गांधी जी दिखाई दे रहे। पापा बोलते अभी चलेगा, अभी गांधी जी शुरू में आएंगे, उसके बाद फिर देखा आधे घंटे चला गया, 1 घंटे चला गया, गांधी जी की कहानी चल रही है। मैंने कहा क्या बकवास है, आप कौन सी पिक्चर लेकर आए? तो पता चला कवर जो था वो नमक हलाल का था, अंदर पिक्चर आ गई थी गांधी। जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तो मैंने उस फिल्म का एक डायलॉग सुना, इतना बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। उसमें बोलते हैं गांधी जी की एकदम शुरुआत में दिखाते हैं उनकी डेथ हो गई और बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है उनकी डेथ सेरेमनी पर, और पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, मतलब जो कमेंटेटर है बोलता है ये आदमी आज से 200-300 साल बाद ऐसा हो जाएगा जैसे कोई डीटी। लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि इस टाइप का भी आदमी धरती पर एग्जिस्ट करता था, जिसको राष्ट्रपिता कहा गया। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग अभी भी मान सकते हैं कि हाँ थे, लेकिन कृष्ण के बारे में आज की जनरेशन को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा पॉसिबल भी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है हमारे दिमाग से, जब हमको लगता है कि कोई चीज़ पॉसिबल हो सकती है। मुझे याद है जब मैं MBBS के सेकेंड ईयर में था, मैं फेल हो गया था, तो मुझे लगा कुछ भी दुनिया में नहीं पॉसिबल है, सब कुछ ख़त्म है, सब अंत है, मरने का मन कर रहा था। लेकिन जब योग वशिष्ठ को डिस्कवर किया तब पता चला कि कॉमन मैन पूरी तरह से भगवान बन सकता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2 लोगों के बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंटोर्स, अघोरी विमलानंद के मेंटोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से एक का नाम है सीनियर गुरुजी महाराज और एक है जूनियर गुरुजी महाराज। उनकी एक तो उनका फॉर्म कि उनका क्या रूप था, दूसरा वो आपको क्या चीज़ के लिए तैयार करते हैं, तीसरा उनको क्या चीज़ पसंद है, और चौथा बस हम लोग आज यहीं तक कवर करेंगे। जूनियर गुरुजी महाराज के बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि उनकी कहानी अलग ही है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मेंटोर्स और हम पढ़ रहे हैं सीनियर गुरुजी महाराज के बारे में। पिछली बार हमने पढ़ा था कि एक अघोरी विमलानंद का एक दोस्त था जिसके ऊपर बहुत कर्जा था, और वो जब सीनियर गुरुजी महाराज मिले तो अघोरी विमलानंद ने उसको कहा कि जाओ उनको खुश करो, और तुम्हारे पर अगर खुश हो गए तो क्या करेंगे, वो कर्जा दूर करा देंगे। पता है कैसे ख़त्म किया उन्होंने कर्जा उनका? कैसे? पैसा उधार मंगवा करके बेटिंग करवाई थी। दोस्तों पिछले वाले वीडियो को आप देखिएगा, dkbrains.com में ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है। उसको भी देख करके आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एक अंगूठी उसको दे दी विमलानंद के दोस्त को। उसके बाद उसको कहा जाओ तुम सो जाओ, और तुम्हें जो सपने में नंबर दिखाई दे तुम आकर के मुझे बताना। और आप लोगों को मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, अमन को, वैभव को, कि ज़ेनोगा में ठीक यही पावर की बात की गई है। नहीं, जब आप सोते हैं तब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सटीक वाला सॉल्यूशन मिलता है। हमने स्लीप की सीरीज में भी पढ़ी है कि थॉमस एल्वा एडिसन वो एक हाथ में छोटा सा कंचा लेकर सोता था, और कुछ सेकंड बाद जब उठता था ताकि उसके प्रॉब्लम्स जो दिमाग में चल रहे हैं, जो आविष्कार करना चाहता है, उसके बारे में सॉल्यूशन सोच सके। इसमें कोई मिस्टिकल चीज़ भी नहीं है। इसमें हमारा ब्रेन जब हम जगे होते हैं तो ऐसा समझिए कि हमारे
इस पूरे हाथ में से केवल एक उंगली का छोटा सा कोना काम कर रहा है। हमारे ब्रेन में बहुत छोटा सा पोर्शन है जो कॉन्शियस है, और जब हम सो जाते हैं तो पूरा ब्रेन कॉन्शियस हो जाता है, पूरा ब्रेन। खैर, तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे सीनियर गुरुजी महाराज ने मेरे दोस्त को अंगूठी देकर के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी। उसके बाद सारा काम धाम करके उन्होंने अपनी अंगूठी वापस ले ली। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके सीनियर गुरुजी महाराज ने इनके दोस्त को बताई। अपने आप में वो दोस्त भी बेवकूफ़ ही था। आप लोग ऐसी बेवकूफ़ी मत करिएगा। इन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि तुम्हारे पास हीप्स एंड हीप्स ऑफ वेल्थ आ जाएगा। मतलब इतना पैसा आ जाएगा कि तुम उसको खर्च नहीं कर पाओगे। लेकिन दो चीज़ें तुम्हें रोकनी पड़ेंगी। एक होरिंग, WHORING। होरिंग क्या होता है? बेसिकली आपको ढेर सारे लोगों के साथ सेक्स मत करो। सेक्सोमेनियाक या निम्फोमेनियाक जिसको बोलते हैं वो करना बंद करो। WHO लिखा है ना होरिंग? हाँ। और दूसरा बोलते हैं वाइनिंग बंद करो, WINING। तो ना नहीं, हाँ। वाइनिंग होगा। हाँ, शराब पीना बंद करो। एक तो तुम सेक्स में अपने आप को डुबो मत, और दूसरा शराब में मत डुबो। नशे सेक्स में नशा और सेक्स मत करो। और ये आदमी कितना बेवकूफ़ बोलता है, क्या करूंगा फिर पैसे का? अरे शाबाश। मैं तो पैसा कमा ही रहा हूं ताकि मैं ये सब एंजॉय कर सकूं। देखिए, मैं इसी बात को आप लोगों को ख़ास तौर से याद में रखवाना चाहता हूं मेमोरी में, कि पैसा आपके लिए तभी कारगर है जब आप इस तरह की नशीली लाइफ को अपने आप से दूर करें। अच्छा, एक के साथ भी सेक्स नहीं कर सकते? नहीं, सेक्स कर सकते हैं, एक के साथ कर सकते हैं, खूब एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए क्यों मना कर रहे हैं ये? हाँ, वही मैं समझा नहीं। ये इसलिए कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का जो मेन पर्पस है वो मत मिस करिए। ये दोनों चीज़ें, सेक्स, हाँ, आप सेक्स करना अपने आप में गलत नहीं है। इनफैक्ट जब आप सेक्स करते हैं अपने परिवार में, अपनी वाइफ के साथ में, तो आप एक स्पीसीज़ को दुनिया में लेकर आते हैं। एक आत्मा जो कि मुक्त होना चाहती है धरती पर आती है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप सेक्स को यूज़ करते हैं अपने आप को बेहोश करने के लिए, अपने आप को क्यों बुरा है सेक्स? क्यों इस तरह के सेक्स के जोक्स के बारे में खूब हल्ला मच रहा है? मैं बताऊं? क्यों? क्योंकि फिजिकल बॉडी अपने आप में साधन है, साध्य नहीं है। साधन मतलब एक व्हीकल है, इस बॉडी को यूज करके हमको कहीं से कहीं जाना है। और साध्य मतलब जिसको अपने आप में कंप्लीट है। हमारा पर्पस ऑफ बर्थ यही है कि हम एंजॉय करें। जैसे इस आदमी ने कहा, अगर पैसा मुझे मिल जाएगा और मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा तो क्या फ़ायदा? वो कह रहा है ये बॉडी ही मेरे लिए कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये AC का इस्तेमाल करो, लेकिन बर्बाद मत करो AC को, जब गर्मी लगे तब चालू करो, वेस्टेज मत करो। ये शरीर इसलिए है ताकि आप मुक्त हो सके। सेक्स नहीं करना ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक संयम में रहना तुम्हें सीखना पड़ेगा। सेक्स गलत इसलिए है क्योंकि असंयमी तरीके से आप कर रहे हैं। तो अगर वो गलत होता पूरी तरह से तो नेचर उसको बनाता ही नहीं। आपके नशे में फोन्स भी आते हैं। नशे में तो हमें जो भी चीज़ें हमारी ओवर हैबिट हो जाती हैं, हद से ज़्यादा जो हम करते हैं, वो सब चीज़ें मना आती हैं, बोलते हैं। और इस बात को सुन करके हमारे सीनियर गुरुजी महाराज सोचे, यार ये आदमी कैसा पगलैट है। मैं इसको बोल रहा हूँ तू अमीर बन जाएगा, बस खाली अपनी आदत सुधार, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा। अघोरी विमलानंद की एक फॉस्टर डॉटर थी, मुंह बोली बेटी थी, रोशनी। उसको विमलानंद जी ने कहा कि ये जो सीनियर गुरुजी महाराज ने बहुत स्पेशल पावर है इनके अंदर में। बोलते एक बार विमलानंद, उनकी बेटी और कुछ और लोग थे, सब बैठे हुए थे, बात कर रहे थे इनके साथ। और मेरी जो मुंह बोली बेटी रोशनी थी, वो बार बार इनके पीछे पड़ी थी कि अपना असली रूप दिखाइए, असली रूप दिखाइए, असली रूप दिखाइए। और पता है, ये खुद बहुत स्पिरिचुअल लड़की नहीं थी। उसको नहीं पता था कि किसी आदमी के अंदर में कोई स्पेशल अलग रूप हो सकता है। तो ये बोलते थे, सीनियर गुरुजी महाराज, मुझे पता है ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल नहीं है। तुम्हारे जो पिताजी हैं ना विमलानंद, ये तुम्हारे दिमाग में फितूर डाल रहे हैं। 2 वजह से बोलते थे कि क्या तुम सचमुच में तुम खुद जानना चाहती हो मेरा रूप, ये खाली उन्होंने तुमको पीछे पड़ा दिया है? खाली एंटरटेनमेंट के लिए तुम मुझे देखना चाहती हो क्या? क्योंकि मिस्टिकल चीज़ें जब आप देखना चाहते हैं ना, तो हमारा एक ऐसा मन देखना चाहता है जो बोर्ड है, फिल्में देखना चाहता है, चलो इनको भी देख लेते हैं। और एक ऐसा मन है जो सीरियस है,
जो दुनिया के पीछे बैकग्राउंड में उसकी वजह को जानना चाहता है कि क्या कोई मिस्टिकल पावर है भी क्या। अच्छा, तो अक्सर मना कर देते थे, बोलते इनकी बात को, बकवास को सुनो मत, मेरा रूप यही है, बस इतना बोल के छोड़ दिया कर। लेकिन रोशनी मानी नहीं, पीछे पड़ गई। उसने अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे देखना है इनका असली रूप, पीछे पड़ गई। इसमें भी आप लोगों के लिए एक लेसन है। अगर आप लोगों को विश्वास हो जाए किसी बात पर, इसके पहले हम लोग बिजनेस की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें मार्क बेनियोफ सेल्स फोर्स का जो फाउंडर था, बोलता है आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप कुछ बड़ा काम कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि एक बार उसने विश्वास कर लिया कि मुझे इनको देखना है, पीछे पड़ गई। और फिर सीनियर गुरुजी महाराज बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे पिताजी का साइज़ क्या था, कितने बड़े थे तुम्हारे पिताजी। और ये खुद बहुत छोटे से पतले से थे। याद है जब उन्होंने देखा था एक बच्चा मर गया था, पतले दुबले से वहीं खड़े थे और उसको बच्चे को लात मारी और बच्चा जिंदा हो गया था, तो खुद बहुत पतले दुबले थे और पूछते तुम्हारे पिताजी कितने बड़े थे। उसने कहा मेरे पिताजी तो बहुत ऊंचे, बहुत मोटे ताजे थे। बोलते ठीक है, काम करो, तुम अपने पिताजी का एक कोट लेकर आओ मेरे पास। सुना? उन्होंने उसके पिताजी का, जो कि ऐसे समझ जैसे मेरा साइज़ है 40 और आप मुझे साइज़ ले आए 50 कोट, उन्होंने उसको पहना और उस पहन करके उसके अंदर फिट हो गए वो। और उनकी हाइट इतनी बढ़ गई कि सीलिंग तक छूने लगे वो। फिर बोलते हैं, मैंने कहा ना इस तरह की चीज़ें आप खाली उनको बताई जाती है जो लोग एक तो हंसते नहीं। भगवत गीता के जो श्लोक्स हैं ना, ये भी उसके लिए ही बनाया गया था जो बहुत स्पेशल पात्र हो। इसलिए दिव्य दृष्टि दी गई थी अर्जुन को, और किसको दी गई थी जब भगवत गीता के श्लोक्स बोले गए थे। पूरी की पूरी गीता किसने कही है, किससे? कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कही। कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। लेकिन आप अगर बुक की शुरुआत देखेंगे, गीता की शुरुआत, तो सबसे पहला शब्द किसने किससे कहा है, क्योंकि पूरी की पूरी बातचीत दूर से देखा गया है। वो थे क्या जो अंधे थे? वेरी गुड। हाँ, धृतराष्ट्र जो अंधे थे, दुर्योधन के पिताजी, उनको किसने सुनाया? संजय ने। संजय, धृतराष्ट्र और पांडु, ये तीनों वेद व्यास जी के पुत्र थे। संजय का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था उधर? संजय धृतराष्ट्र के साथ ही रहते थे, उनके देखभाल करते थे। देखिए, मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि पता है, एक चीज और है, ये जो नशा होता है हमारे माइंड को, किसी भी चीज का नशा लग सकता है, किसी भी चीज का नशा लग सकता है। आजकल तो फोन का ही नशा है। बस कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका सेंसेस बार बार उसको खोजे। आजकल मैं कोई किताब पढ़ता हूं तो 1 मिनट बाद मन करता है देख लो। तो आपको किसी भी चीज का नशा हो सकता है। और अगर ऐसा है तो आपके लिए दृष्टि या दिव्य दृष्टि या दर्शन या डेप्थ मिलना मुश्किल होगा। इस औरत को मिला, बड़ी किस्मत रही होगी। और फिर कहते हैं सीनियर गुरुजी महाराज, अगर मैं अपना असली रूप दिखा दूं तो तुम्हारा छत फट जाएगा और तुम मर जाओगी डर के मारे, मैं इतना बड़ा साइज का हूं। इतना बोल करके फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ गए। अच्छा, आप कभी आपने सोचा है कि हमको इस तरह की फिल्में क्यों पसंद है? हनुमान जी की कहानी है, या हम लोग कौन सी आजकल मार्वल की फिल्में आती हैं जिसमें कि एक आदमी हवा में उड़ सकता है, हल्क की फिल्में देखते हैं आप? पसंद आती है? हल्क को नहीं देखता मैं, ये नहीं पसंद। बच्चे तो देखते हैं, उनको पसंद आती है। क्यों ऐसी स्टोरी हमें अच्छी लगती है? कल जैसा आपने बताया था कि जो एक्सपेक्ट किया है उससे कुछ अलग। वो तो चुटकुले के लिए था, हंसी के लिए। अच्छा, एक कहानी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए हमारा ये तो फिल्मों में कहा जाता है कि एक कैरेक्टर को इतना लविंग बनाते हैं कि वो जब तकलीफ में आता है तो हमें दिक्कत होती है। वो कैसे इसको रिजॉल्व करेगा, उसकी स्टोरी है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारा माइंड क्यों बाहुबली जैसा एक कैरेक्टर पसंद करता है जो ताकतवर है? कि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं ना। क्योंकि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। और एक बात बताऊं, इनहेरेंटली हमारा एक पार्ट उसी की तरह है और वही उसी की तरह बनना चाहता है। नहीं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा। जैसे डेक्स्टर का आपका इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कोई पार्ट डेक्स्टर में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा कोई पार्ट ये जो कौन सा शो चलता है रणवीर जी का, इंडिया गॉट टैलेंट, मैं जब इंडिया गॉट टैलेंट है या इवन जो उनका चैनल है पॉडकास्ट का, उसको भी मैं जब सुनता हूँ ना,
मुझे कुछ काम का मिलता नहीं है, सब जनरल बातें होती हैं। मुझे गहराई चाहिए। जैसे मैं जब इसको पढ़ रहा हूं आप लोगों के साथ में, तो मुझे बीच बीच में ऐसे बिट्स ऑफ इंसाइट मिल रही है कि नशे से बचना होगा तब, और मुझे ये इंसाइट मिल रही है, मुझे बिलीफ मिल रहा है कि हाँ ऐसे लोग भी हैं धरती पर। उसको देखकर नहीं होता, उसको देखकर खाली ऐसा लगता है कि अच्छा चलो मज़ेदार एक फिल्मी कहानी चल रही है बस। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं सीने गुरुजी महाराज, देख लिया मुझे तुमने, मेरा असली रूप देख लिया, इससे क्या फ़ायदा हो गया? मुझसे ऐसी कोई बात पूछो जिसका तुम्हें कुछ लाभ मिले, कुछ काम हो। कितनी गहरी बात बोली है। हाथी देखा था हमने अभी इस ट्रिप में, एक बड़ा ऊंट भी देखा। बड़ी मम्मी बोलती हैं कितने बड़े होते हैं ये। अगर कोई आदमी देख ले हाथी के साइज़ का तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाए आपकी लाइफ में। कहते हैं सीनियर गुरुजी महाराज से आप कुछ काम नहीं करवा सकते। अगर आप उनको गाली गलौज करें, डांटे वाटे, तो बोलते हैं ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, कुछ नई बात बताओ। उनको मौज मस्ती बहुत पसंद होती थी और बहुत बार जॉली होते थे। लेकिन जो लोग भी ज्ञानी जन होते हैं ना, कभी कभी वो सीरियस हो जाते हैं। तो विमलानंद कहते हैं उस मोमेंट को वेट करो। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास कोई ऐसा ज्ञानी जन तो है नहीं। हमारे माइंड के अंदर में ही 24 घंटे बादल छुपे रहते हैं, मतलब बादल होते हैं जो थॉट्स को देखने नहीं देते, डिवाइन को, भगवान को। कभी कभी छटता है, जब छटता है तो उसको लुकआउट करिए। जब मैं शाम को आप लोगों के साथ में बातचीत करता हूँ ना, खास तौर से स्पिरिचुअल बातचीत करता हूँ, ये वही कोशिश है। लुकआउट व्हेन द माइंड रियली मीन्स बिजनेस। हमारे अंदर में 24 घंटे में एक बार डिवाइन हमसे बात करती है, उसको खोजिए। विमलानंद कहते हैं जब स्पिरिचुअल नॉलेज देने की बात आती है, आध्यात्मिक बात बताने की बात आती है, तो हमारे सीनियर गुरुजी महाराज जैसा कोई नहीं है। बल्कि बोलते मेरे जूनियर गुरुजी महाराज कहते हैं वो भी उनके बराबर नहीं है। विमलानंद जी कह रहे हैं। हाँ, बोलते मैं भी इतना समझदार नहीं हूँ। क्योंकि गौतम बुद्ध कहा करते थे ज्ञान आपके पास आ जाए, स्पिरिचुअल ज्ञान, फिर देना अलग ही मुश्किल की काम है। ये ऐसा है जैसे कि आपको कोई चीज़ दिख गई, अब उसके बाद आप शब्दों में कैसे डालेंगे उसको, उसकी पेंटिंग कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल काम है। हम चले गए, मान लीजिए जयपुर चले गए, भरतपुर चले गए, एक बहुत खूबसूरत सनसेट देख लिया, हम कितना अच्छा फ़ोन चालू करके दिखा देंगे आपको सनसेट। आपको खुद उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा होता था कि अगर आप सीनियर गुरुजी महाराज से कोई ज्ञान की बात पूछेंगे तो आपसे पूछते थे आर यू रेडी टू बी फ्लेड अलाइव? क्या तुम रेडी हो इस चीज़ के लिए? अगर कोई तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दे, उसके लिए रेडी हो, तभी तुम्हें स्पिरिचुअल ज्ञान मिलेगा। क्योंकि सच बताएं क्या होता है लाइफ में, ये जो हमारे रणवीर जी के साथ हुआ है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये ठीक वही चीज़ हुआ है जो होना चाहिए। लाइफ हमेशा आपके कैजुअलनेस को थाड़ करके मारती है। जब भी अधर्म हद से ज़्यादा हो जाता है, तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर कुछ करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अधर्मी लड़का है। आपका जो इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है वो नया नया आया दुनिया में। इसके पहले जब मीडिया आया था, अखबार, किताबें, तब भी ऐसी होती थी। लोग कुछ भी बकवास छापते थे, बनाते थे, देते थे। उसके बाद एक लीगल सिस्टम आया जिसमें हर एक किताब का एक ISBN नंबर होगा। उसमें क्या लिखा जाएगा वो सरकार देखेगी। क्या गंदगी या क्या अच्छी चीज़ आप बता रहे हैं वो होना चाहिए, पता होना चाहिए सबको। फिर जब फिल्में आई तब सेंसर बोर्ड आया, और ये सब की सब चीज़ें लोग सोचते होंगे कि हम कर रहे हैं, बट ये एवोल्यूशन कर रहा है। ये जो भगवान कह रहे हैं ना, एक सिद्धांत है। इसलिए मैं आप लोगों से पहले से कह रहा हूं, जिंदगी आपको थपेड़ मार करके सुधारे, इससे पहले आप ही ऐसी चीजों को पहचानिए और उनको, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उससे दूर रहिए, मैं कह रहा हूं उसको पहचान तो लीजिए। क्योंकि जब मैंने आपके मुंह से गाली सुनी थी तो मुझे लगा कि ये गाली है। हम जब किसी को गाली गलौज करते हुए देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि ये तो
कॉमेडी है, ये तो फन है। अभी उस दिन एक वीडियो देख रहा था मैं इसी का ही, समर का नहीं, रणवीर लावादिया का, कोविड की कहानी चल रही है। वो कोविड की वीडियो है, इसमें कोविड आ गया है और बेचारे का कंटेंट नहीं बन रहा है तो रो रहा है वो। और 1 मिनट की वीडियो में 2 गालियां थी। अगर मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। रमण महर्षि जब अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, पता है कैसे करते थे? कविताएं लिखते थे, भगवान शंकर के ऊपर कविता लिखते थे। और जब हम जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग, जो इतनी ज्ञान की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब हम इमोशंस में आते हैं तो क्या करते हैं? पॉटी कर देते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं। मैं ये कह रहा हूं कम से कम आपको पता तो रहे कि आप गाली निकाल रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं आर यू रेडी टू बी फ्लेड अलाइव। स्पिरिचुअलिटी केवल किसी के मुंह से कुछ बातें सुनना और उसको किसी को बताना खाली इतना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं, जैसे ही आप स्पिरिचुअल बातें सुनना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। और सुनिए, आप ही कल बोल रहे थे, अमन भी बोल रहे थे कि बेचारे इसी के साथ गलत हुआ। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो गालियां देते हैं, उनको कोई पकड़ता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को स्पिरिचुअल मानते भी हैं। ये बोलते हैं मैं हजारों घंटे मेडिटेशन कर चुका हूं। तभी तो कह रहे हैं सीनी गुरुजी महाराज क्या कह रहे हैं? आर यू रेडी टू बी फ्लेड, FLAYED। फ्लेड मतलब, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, अपना एक्सपीरियंस बताता हूं आप लोगों को। अभी मैं 3-4 दिन के लिए बाहर गया था, मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं था, फिर भी गया। और जब आपको कोई ऐसी चीज़ करने का मजबूरी हो जाता है जो आप नहीं करना चाहते, तो पता है कौन करा रहा है? लाइफ। मान लीजिए आपके सामने 2 प्लेट में खाना आया, एक बहुत टेस्टी है, एक कम टेस्टी है। बहुत टेस्टी वाला किसी और ने ले लिया और कम टेस्टी वाला आपके हाथ में आया, या दोनों को मिला। जैसे हम लोग जयपुर में थे तो वहाँ हमने सिटी टूर लिया और बहुत अच्छा टूर था। उस बंदे ने हाई फाई चीज़ें नहीं दिखाई, कहीं पर तांबे का बर्तन बना रहा है एक आदमी, वो दिखाया। सब हाथ काले, कपड़े गंदे, ठन 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 काम कर। फिर एक जगह लेकर गया वो आदमी, वहाँ पर 3 औरतें थीं और तीनों की उम्र कम से कम 60 से 75 के बीच में रही होंगी, इतनी झुर्रियाँ थीं। और एक आदमी, ये सब के सब रोड के एक नुक्कड़ पे रोटी, सब्जी, लड्डू और अचार बेच रहे थे। और उसने बताया कि ये लोग पिछले 50 साल से यही काम कर रहे हैं। कोई बड़ी दुकान नहीं, बस रोड के कोने पे बना रहे हैं। तो उसको ये उम्मीद थी कि हम लोग शायद इसको टेस्ट करना चाहेंगे, खाना चाहेंगे, खाना खाना चाहेंगे। हम लोग को बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। तब तक से बड़ी मम्मी की नज़र गई वहाँ पर उनके बनाए हुए लड्डू पर। वो बाजरे का सिंपल सा लड्डू था। हम लोग लेकर आए, 4 लड्डू लेकर आए। उसको जब खाएंगे ना तो उसमें स्वाद ऐसा लगता है जैसे सूखा आटा, सूखा बाजरा। उसी के बगल में अगर आप हमारी मम्मी का बनाया हुआ लड्डू खाएंगे तो लगता है जैसे कि स्वीट डिश, बहुत टेस्टी चीज़। अब मैं आपसे कहता हूँ, आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक अच्छा मिठाई, एक कम अच्छा मिठाई। और आपके हिस्से आ गई कम अच्छी मिठाई, तो और आप नहीं चाहते ये चीज़, तो ये कौन कर रहा है? लाइफ कर रही है। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो तो हमेशा अच्छा अच्छा चाहती हैं। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि जब मैं यहाँ से निकला मुझे वो काम नहीं करना था जो मुझसे कराया जा रहा था। फिर मैंने अपने आप को ये बताया कि लाइफ मुझे बैलेंस कर रही है। जब मैं यहाँ से घर से निकला तो मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, सच बता रहा हूँ। मैं केवल इसलिए गया क्योंकि बड़ी मम्मी जाना चाहती थी। फिर मैंने काम खोजा कि मुझे ज़िंदगी से मिलना है। फिर जैसे ही आधे रास्ते पहुंचा, मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पढ़ने को मिली सेल्स फोर्स में, कि वो लोग सिटी टूर करते थे अपने क्लाइंट्स को मिल करके। सेम कहानी है, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लाइफ चाहती है कि मैं अपने ज़िंदगी फ्रेंड से मिलूं। जब आपकी मन की चीज़ नहीं होती है तो आप ज़्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि तब आपका मन विचलित होगा। इसलिए कह रहे हैं, क्या तुम रेडी हो फ्लेड होने के लिए? जब लाइफ आपको दुख देती है
तो आपको साधना करने के लिए है, सतर्क होने के लिए है। जब आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब लाइफ आपके पुराने खराब कर्मों को रिप ऑफ कर रही है, खत्म कर रही है, साफ कर रही है। और अगर आपने कहा हाँ मैं तैयार हूं, तो लाइफ आपके लिए आसान नहीं होगी, आपको सफरिंग देगी। लेकिन जब आप उस सफरिंग में से गुजर कर बाहर निकलोगे, तब आप नए इंसान हो जाओगे। कहा जाता है अगर सोने को, जो गोल्ड होता है, गोल्ड आग में से तपाते हैं तब उसकी सुंदरता निखर के आती है, उसके अंदर चमक आती है। तो जो लोग सरफेस के होते हैं वो तो केवल रुपया पैसा चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। उससे थोड़ा सा गहराई में गए तो जैसे रोशनी इनकी बेटी थी, उनको दर्शन चाहिए था, उनको, हाँ, इनकी विमलानंद की बेटी को दर्शन चाहिए था। हजारों लोग इस समय गए हैं कुंभ में दर्शन करने के लिए, लेकिन जो असली लोग होते हैं वो कहते हैं हमको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, और इसके लिए जो भी प्राइस पे करना हो मैं पे करने को तैयार हूँ। बोलते कोई भी आदमी मेरे सीनियर गुरुजी महाराज को बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। हाँ, एक तरीका था, उनके लिए म्यूजिक बजाओ। मेरे साथ भी हुआ इस बार। हाँ, किसी ने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया। हम लोग पुष्कर में एक तालाब है, और उस तालाब के चारों तरफ 2 किलोमीटर का मार्केट है, और उसमें आप दिन भर घूमते रहेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। लोगों को देखेंगे, घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, घूमते रहेंगे। फिर जैसे आप बाहर निकलेंगे तो लाइन से पुरानी बहुत बहुत पुराने होटल्स हैं। उसमें से एक होटल का मैंने कितना वीडियो डाला है इंस्टाग्राम खाना बना रही हैं आंटी लोग। 2 औरतें देख कर वहाँ पर रोटी बना रही थी, और वहाँ पर पतीले रखे हुए थे, सब्जियां रखी हुई थी। और ये आंटी हम लोग बड़े वहाँ से पहुँचे, तवे पर तावे की रोटी बहुत ही प्यार से हम लोग खाने वाले हैं आज। केर सांगरी, हमने लिया सरसों का साग रोटी विद और सलाद, केर सांगड़ी की सब्जी ली। बहुत ट्रेडिशनल, जी भर के 2 रोटी खाई। मैंने उसको 2 ककड़ी का सलाद बनवाया, खीरे का, और खाया। बिल आया था 250 रुपये, मेरा और बड़ी मम्मी का दोनों का। फिर मैंने उसको 20 रुपये अपनी तरफ से टिप दिया उस बच्चे को। भाई मैं खुश हो गया, भाई तूने मुझे खुश किया। तो जब वो टिप लेके जा रहा था तो जो आंटी लोग खाना बना रही थी उसमें से एक ने उससे मांगा, लाओ भाई मेरा हिसाब दो पैसा। मैंने कहा रुको, तुम रुको, मैं दूंगा आंटी को। तो आंटी को 20 रुपये अलग से दिए मैंने। और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस जगह पर एक बहुत ही सुंदर भजन चल रहा था, बहुत प्यारा भजन चल रहा था। ये कृष्णदास नाम के एक सिंगर हैं, फॉरेनर हैं, और वो नीम करोली बाबा के बड़े भक्त थे, और हनुमान चालीसा बज रहा था पीछे, हरे हरे करके कुछ करके, और मुझे उसका धुन अच्छा लग रहा था। कह रहे हैं लोग तो उनके पास आते थे और भजन सुना के करोड़ों रुपए लेके जाते थे। बोलते अगर वो बड़े खुश हो जाते थे म्यूजिक सुन करके, भजन सुन करके, तो अपने हजारों साल की तपस्या का फल आपको दे देते। बोलते वो पहले राजा थे, हमारे सीनियर गुरुजी महाराज पहले राजा थे। आज भी जब वो खुश हो जाते हैं तो ऐसे बांटते हैं चीज़ें, भूल जाते हैं कि उन्होंने हजारों साल की तपस्या की है। बहुत बार वो तपस्या के फल दे देते हैं, लेकिन अगर वो आपसे मिलना नहीं चाहते तो आप उनसे नहीं मिल सकते। विमलानंद कह रहे हैं लेकिन मुझे छोड़ करके और कोई नहीं जानता वो कहाँ है। ये कैसे जानते हैं? गुरु हैं इसलिए। वो अगर अचानक से पहाड़ में कहीं छुप गए किसी गुफा में, तो इनको कैसे मालूम पड़ गया? इनको ईमेल करते हैं कि अपना GPS। हमारे ब्रेन के सेंटर्स में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो सेंस कर सकता है। अगर आप जनोगा एडवांस को अच्छे से पढ़ें, उसके लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि हमारे फिजिकल बॉडी के बाद मॉलिक्यूलर बॉडी होती है, और वो बॉडी बहुत फैली हुई होती है। और जैसे हम फिजिकल बॉडी में किसी भी जगह पर कुछ हो रहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर एक मच्छर आपको काट रहा है तो मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी बहुत दूर तक फैली हुई है, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत दूर तक फैली हुई है, और कहीं पर कुछ है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बट आपको वो बॉडी फील कर पाना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको उस बॉडी के बारे में विश्वास होना चाहिए, तब तो आप उसके ऊपर साधना करोगे, तपस्या करोगे। तो ये 2 बातें थी कि सीनियर गुरुजी महाराज का शरीर, उनका रूप और उनका स्टेट और स्पिरिचुअलिटी कब आपको मिलती है। ये पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ, dkbrains.com पे जाकर चेकआउट करिएगा, देखिएगा, ठीक है।